रब आखे कोई इश्क नु आखेरा कर कमला चलाते कर दे वे शक बदनाम चनावे मैं ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहता चनावे मैं ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहता रमज ये कोई भी समझ ना पाए करे जो तमन्ना इसकी जान से बजाए नैनों के कुमारों को लूट ले बहारों को इश्क तन्हा चलता है ढूंढे ना सहारों को मन का ये मौजी है करता ये रोगी है दिल के सहराओं का बनजारा जोगी है निचलनिया तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहता चनावे मैं ते तेरिया मन मेरिया छड़ यार जमाना जो भी कहता। अमेजिंग अमेजिंग शाहिद। सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेज़बान सबा। लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम K2 चैनल से दुबई लॉन्च। और दुबई लॉन्च अब मेरे साथ हैं इस वक्त शाहिद अली, और आपने देखा और सुना भी बहुत दमदार सा गाना। तो शाहिद क्या हो रहा है? बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ा बड़ा न्यूज़ और अच्छे अच्छे आज के प्रोग्राम के हवाले से चीज़ें हम इंशाल्लाह ऑडियंस को दिखाएंगे। ज़बरदस्त और एनर्जी बहुत फुल ऑन है और हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो शायद आज कितने गाने गाने वाले हैं आप? आज देखते हैं जैसे जैसे प्रोग्राम का सीन जैसे जैसे जो टाइम बनता जाएगा 5 6 7 जो भी होंगे ज़बरदस्त मजे के मैं नई कलेक्शन लेके आया हूँ आज इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आप लोग पहले भी शाहिद को सुनते रहे हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा सुना है। लास्ट ही मुझे आपके गाना बहुत पसंद आया था, शेयर विद यू। हम उसको प्रोग्राम में ऐड करेंगे और हम आगे कुछ लेके चलें प्रोग्राम को। शाहिद आज आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं स्टूडियो में? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या दिख रहा है? मैं वही देख रहा हूँ। आज तो सेट भी बड़ा मजे का लगा हुआ है जी, और इस हवाले से तो आज देखेंगे इस साइड पे भी। और बड़ा मैं जब आया हूँ यहाँ बैठा हुआ था और सेटिंग हो रही थी जी, तो इतना बड़ा मजेदार पीछे से बैकग्राउंड था, तो उसके हवाले से बताएं फिर। सो टुडे इज अ सरप्राइज कि हम एक ज़बरदस्त से मेहमानों के साथ मिलने वाले हैं। बहुत मज़ेदार बातें होने वाली हैं और आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं कि दुबई में क्या नया होने वाला है। प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि K2 टीवी से आप लोग देखते रहते हैं फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली चैनल्स। तो आज भी बिल्कुल इसी तरह एक फैमिली एंटरटेनमेंट के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ और मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक, अस्सलामुअलैकुम। दोबारा से शो में आपके साथ अपने बहुत ही खूबसूरत मेहमानों के साथ। आपको जल्दी इंट्रोडक्शन कराती हूँ, तफसील बताती हूँ क्या होने वाला है, क्या जानना चाहेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन पूछूंगी, सब कुछ लेकर आई हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलमान यूसुफ खान साहब। ये मशहूर कहें, इन्होंने बहुत लाइफ में कह लें बहुत काम किया है। मैं जब चेक कर रही थी इनका प्रोफाइल, सो लिटरली मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत वीडियोस, विकीपीडिया,
मूवीज़ हैं, डांस है, कोरियोग्राफी है, फिल्म्स हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे सलमान मेरे। कैसे हैं आप? सबसे पहले वेलकम दुबई में। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। मैंने इंटरव्यू से पहले भी बोला, तभी बोल रहा हूँ, नो ट्रिकी क्वेश्चंस। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। सलमान, मैंने आपका बिल्कुल जब देखा कि आपने पहला जब एक ऑडिशन दिया था डांस इंडिया डांस में, इट वॉज रियली लाइक एक फ्लॉलेस आपकी वो मोमेंट्स थे सारे। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे लोग जूनियर लोग आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, लग रहा था एक इंसान है जिसने पीछे बहुत मेहनत की है एंड नाउ ही केम इनटू द इंडस्ट्री के कुछ करना है। तो थोड़ा सा आप स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे थोड़ा फोकस। देखिए, मैं स्टार्ट ऑफ द जर्नी से शुरुआत करूंगा ना तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा, तो मैं बहुत ही छोटे में बताऊंगा आपको। जरूर जरूर। कि इस शो पे आने से पहले तक मेरे वालिद वालिदा को पता ही नहीं था कि मैं डांस भी करता हूँ। अच्छा। हमारे वालिद साहब सऊदी में उस वक्त थे, मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था बैंगलोर सिटी से इंडिया में, और मॉम को लगता था कि चलो ये कॉलेज के अंदर थोड़े सर्टिफिकेट्स घर पे आए थे, ट्रॉफीज आए थे, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा, कुछ कंपटीशन कर रहा है, कुछ कंपटीशन कर रहा है। और मेरी कभी हिम्मत ये नहीं थी कि मैं मतलब जाके घर पे अपने वालिद साहब को ये बोल पाऊँ कि देखिए मुझे डांस करना और मुझे अपना करियर डांस में बनाना है, क्योंकि आज से तकरीबन एक डेकेड 10-12 साल पहले डांस वाज नॉट अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। एग्जैक्टली, जी जी। इट वाजंट कंसिडर्ड, एटलीस्ट फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड, और हमारे फैमिली में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही हैं, तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ वैसे बाय एजुकेशन। तो बस हम कहते हैं ना कि हमारा एक प्लान होता है और ऊपर वाले का एक प्लान होता है, और एक बार एक ऑडिशन आया तो मैंने कहा कि किसी को बताता नहीं हूँ, चला जाता हूँ। उस ऑडिशन में मैं गया, फिर उससे फिर बॉम्बे जाना हुआ, तो मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की कि यार बाकी अब जो भी आप संभाल लो, मेरे ख़ानदान को, पापा को, सबको, और एक मौका दे दो। तो मॉम ने कहा चलो ठीक है ना, जाने दो। और पहली बार जब शो पे आया तब मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सब पहली बार उन्होंने देखा मुझे टीवी पे, और फिर उसके बाद तो मैं फिर रुका नहीं। सही। नहीं, बहुत ज़बरदस्त थी वो पहली वीडियो, और उसके बाद जो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, आपने शोज़ में हिस्सा लिया, झलक दिखला जा में, देन आपने फियर फैक्टर कुछ है उसमें आपने लिया, फिर फिल्म्स में आप आ गए। बहुत सारी चेंजेस आती रही आपकी जर्नी में, तो वो कैसे, मतलब? क्योंकि मैंने अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कभी एक चीज़ में कन्फाइन नहीं रखा। यस, शुरुआत डांस से हुई थी, पर मुझे पता था कि मेरे में बहुत सारे शेड्स हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो यस, फिलहाल आई एम एक्टिंग, मैं अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आई वांट टू डायरेक्ट एंड आई वांट टू प्रोड्यूस। उसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरे काफ़ी सारे बिजनेसेस भी हैं, सो इंजीनियरिंग भी काम आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम डूइंग सही। 2009 ऑनवर्ड्स जर्नी स्टार्ट था एंड नाउ टिल 2020 तक आपने मूवीज़ में भी काम किया है, बहुत सारी मूवीज़ में। तो कुछ आप मूवीज़ की जो जर्नी है थोड़ा बताएंगे, और उसके बाद फिर हम आपसे एक दो और ख़ास सवाल पूछते हैं। मूवीज़ की जर्नी एज एन आर्टिस्ट बहुत डिफ़िकल्ट, सच बताऊं तो नहीं रही है, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मर, हम बहुत सारे इमोशंस हमारे लेकर आते हैं स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं। हम लोगों को रुलाना भी जानते हैं, हंसाना भी जानते हैं, और एक इमोशन क्रिएट करना जानते हैं। एक्टिंग में क्या होता है, वही चीज़ बहुत ही टेक्निकल हो जाती है, जहाँ पे आपका एक वॉइस मॉड्यूलेशन ऐड हो जाता है, डायलॉग्स ऐड हो जाते हैं। येस, इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो, बट एज एन आर्टिस्ट फॉर मी आई नेवर फेल्ट दैट ट्रांसिशन वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड, बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री ने वेलकम किया, और आज तक भी बहुत अच्छा एक राब्ता रहा है मेरा सबके साथ, एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी। ज़बरदस्त। और आप दुबई किसी एक पर्पस से आए हैं, जैसे बैनर्स भी लोग देख रहे हैं हमारे पीछे, कि एक इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में आपका भी एक किरदार है। Absolutely. और हमारे एक साथी मेहमान मौजूद हैं जिनका बहुत ख़ास किरदार मौजूद है। तो हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं नासिर सईद साहब, और नासिर सईद साहब भी बहुत अपनी फील्ड में माने जाने हैं। हमें भी थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं नासिर से इस इवेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसके लिए खसूसी आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये दुबई में एक इवेंट होने वाला, नासिर सबसे पहले वेलकम। तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। पहले मैं सलाम करना चाहूँगा। वेलकम। मैं तो सेलिब्रिटी तो हूँ ही नहीं, मैं तो वैसे ही आम जैसा सब लोग हैं, तो वैसे हूँ। तो मुझे इन्होंने इस फील्ड पे उतारा है। वैसे तो मैं बेसिकली मैं इंडिया से ही हूँ, हम लोग दोनों एक ही सिटी से हैं। और ये बाइकिंग मेरा पैशन था, जब मैं कॉलेज में था तब पैशन था जी। तो जब दुबई आया तब पैशन ख़त्म हो गई। हम लोगों ने
काम में लग गए, जिम्मेदारी वो जी, जी, जी। वगैरह, पैशन तो फिर भी था। इधर आने के बाद देखे कि बड़े बड़े बाइक्स हम लोग चला रहे थे, छोटे बाइक्स जैसे कि 125 सीसी के होते हैं वो चला रहे थे। जब इधर आए तो लगा कि यार बड़े बाइक भी चलाना चाहिए, तो ऐसे बड़े बाइक में शौक आ गया। सही सही। तो उधर से बड़े बाइक में आगे, उसकी भी लंबी स्टोरी है। जैसे सलमान भाई ने बताया कि मेरी स्टोरी बताएंगे तो काफ़ी सारा लंबा टाइम चला जाएगा, तो मेरे भी शॉर्ट में है कि मैं बड़ा पैशनेट हूँ बाइक को लेके। जब इंडिया में था, बैंगलोर में था, तब भी मैं मोटरसाइकिल रेस में जाता था घर में नहीं बताकर, छुपा छुपी। जैसे कि बाइक तो सबके लिए डेंजरस होता है, सबको मतलब कि बाइक मतलब नहीं, बाइक नहीं, बाइक मना है। Exactly. गाड़ी चलाना चला लो, उतनी हैसियत थी नहीं। और बाकी बच्चा साइकिल तो चला रहे थे तो साइकिल में जाते थे, साइकिल में आते थे, बाइक का पैशन था, दोस्तों की बाइक लेके रेस में जाते थे, रेस जीते थे, ट्रॉफी लेने नहीं जाते थे ताकि कल न्यूज़ में नहीं आए। मतलब छोटे छोटे पैना पे, नॉट बिग वे, लेकिन फिर भी सिटी में हम लोग लीड कर रहे थे। हमने ट्रॉफी जीता, लेकिन गए नहीं हम लोग ट्रॉफी लेने के लिए। शाम में पता चला कि उसके होस्ट मेरे अंकल थे, तो वो ट्रॉफी लेके घर आ गए। तो बोलते कि यार तू ये ट्रॉफी जीता है, तुझे बताया नहीं? मैं लेकिन मैंने नहीं जीता। तो ये किस्सा हो गया। तो बोलने का मतलब कि पैशन था पहले से ही। सही। तो वो पैशन मर गया था दुबई आने के बाद में, जिम्मेदारियां वगैरह वो सब चीज़ें थे। फिर हल्का सा, फिर जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, मैं पहले काम कर रहा था, उसके बाद बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में सक्सेस आ गए, थोड़े पैसे आ गए। मैं लगे फिर अभी बाइक खरीदना है, बाइक खरीदने से पहले चलाने सीखूं, क्योंकि छोटे बाइक से बड़े बाइक। तो बाइक से गिर गया और फिर उसके बाद तो इनका पहला इंसिडेंट जो था जी, ये पहले एक बाइक पे 1000 सीसी थी, नो 600 सीसी बाइक पे काफ़ी हैवी होती है ना, तो इस पे राइड के लिए निकले और इन्हें ब्रेक नहीं समझ में आता है, क्योंकि बाकी सब बाइक्स में इतने बड़े बड़े ब्रेक्स होते हैं ना, इसमें इतना सा ब्रेक होता है। और वो चलाते जाते इनके सब दोस्तों के सामने ये जाते जाते गिर गए। मैंने इनफैक्ट एक कॉर्नर में टर्न लेने का था, हल्का सा 20 के स्पीड में था, पहली बार मोटर बाइक चला रहा हूँ 600 सीसी। जी जी। इंडिया में चलाते थे 125, जैसे इंडिया पाकिस्तान में 125 सीसी होते हैं जनरल जो लेके जाते हैं। तो मैं कॉर्नर में टर्न करना था, तो मुझे ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक नहीं नजर आ रहा है, और फिर मैं नीचे देखा ब्रेक नहीं है और मुझे टर्न अभी लेना है, तो मैंने हल्का सा फ्रंट ब्रेक यूज़ किया और हल्के सा गिर गया। गिरने के बाद सारे मेरे कजिन्स आ गए, जो कैसे गिरते हैं, मतलब कॉर्नर था, मतलब एकदम स्लो चाह रहा था, तो शार्प राइट था, तो शार्प राइट लिया, तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते गिर ही गया। तो गिर गया तो ये सब सारे लोग भाग के आ गए, भाईजान क्या हो गया, कैसे गिर गए? तो मैं बोला यार ये बाइक में ब्रेक नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, ब्रेक नहीं है? ये तो है ब्रेक। वो इतना सा ब्रेक, और हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो इतने इतने बड़े ब्रेक होते हैं, जैसे पैर रखो रुक गया, ऐसा ट्रक के ब्रेक के जैसा। ये इतना सा छोटा था। वो लेकिन नहीं, ये ब्रेक पैर से नहीं करना है, हाथ से करना है, मतलब फ्रंट ब्रेक करना है। ये जो बाइक्स में होते हैं, जो रेयर ब्रेक नहीं करना है, फ्रंट ब्रेक करना है। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था। वो चलो गिर गया, उठ गया, उठने के बाद बड़ा सा बिल आ गया। मेरा कज़िन ने ला के दिया, भाई ये बड़ा बिल है। मैं कहा यार इतना सा तो हल्का चोट आया इसको। तो तब डिसाइड कर लिया कि यार बाइक तो मज़ा आई थी, जी जी, तो अभी तो बाइक खरीदना है। तो उसके बाद में स्टोरी चल गया, चला फिर जाके ऑटोड्रोम में हम लोगों ने एंट्री ली, बाइक चलाने सीखा। तो उधर सीखा, तो उधर सीखने के बाद वो पैशन फिर से आ गया। तो कीड़ा तो अंदर ही है, जी जी जी। तो लगा कि मरा नहीं है, अभी है। तो बाइक लेके फिर सोचे कि चलो हम लोग अभी ट्रैक में चलाते हैं, ऑटोड्रोम में, दुबई ऑटोड्रोम में चलाने के बाद लगा कि रेस भी कर सकते हैं। सही। तो बस उधर से रेसिंग शुरू हो गया। 2012 में मेरा पहला रेस था। अच्छा। तो पहले रेस के बाद मैं आज भी रेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इवेंट होने वाला है, ये बाइक रेसिंग का इवेंट है अक्टूबर में, तो इसको आप लोग क्या मैनेज कर रहे हैं या क्या उसका किस तरह? नहीं, ये इसका मेन प्लान ये था, मैं रेसर हूँ, प्रोफेशनल रेसर हूँ, समझो कि मेरा बिसाइड माई बिजनेस इट्स माई प्रोफेशनल रेसिंग। आई डू एवरी ईयर चैम्पियनशिप। मैं काफ़ी सारा चैम्पियनशिप भी जीता हूँ दुबई में और बहरीन में वगैरह। तो हमारे सलमान भाई ने बोला कि यार मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है जी। मैं लगा भाई बोलो क्या है? तो बोले कि यार मुझे रेसिंग को लेके कुछ करना है। मैं बोला रेसिंग को लेके कुछ भी कर लो, है ना? हाँ कर लेंगे, उसमें क्या है। मैं सोचा कि शायद रेस ही करना है, तो खुद को भी रेस करना है शायद, ऐसा कुछ। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और था। तो बोले कि मैं जब आऊँगा दुबई तब बैठ के बात करूँगा। तो दुबई आए, भाई ने बैठ के बोले कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे करेंगे, वो जो ये चल रहा है ये इनका प्लान है। मैं तो बस बैकग्राउंड में एक रेसर था, जैसे शौकीन बाइकर था, तो बाकी का आइडिया सारे चीजें इनके। ही इज बीइंग वेरी हम्बल। हमारी 130 करोड़ की जनता है इंडिया की, उसमें से ही इज द ओनली इंडियन टू हैव वन ट्रॉफीज एंड रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री इन बहरीन सर्किट, इन कतार, इन दुबई। तो ये
जितना बोल रहे हैं उससे कई ज़्यादा उम्दा इनका परफॉर्मेंस है। एंड इनके ट्रॉफीज आप देखोगे तो इनके घर और ऑफिस पूरी ट्रॉफी से ही भरी पड़ी है। तो ही इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग रेसर एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो प्राउड कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। तो वहीं से मुझे ये थॉट आया कि यार दुबई जैसे इतने बड़े शहर के अंदर व्हाई डोंट वी create a brand that caters to people like him, to a platform for new generation, for the new talent, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं दुबई के अंदर, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी हैं। तो हमने कहा कि लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम हमारे आने वाले जनरेशन को, यूथ को, जो भी इस स्पोर्ट से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक एक्सेसिबल रास्ता बनाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। उसको कैसे लोगों तक हम पहुंचा पाए वाज माय आइडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हर किसी को, जैसे कि इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने क्या बोला कि वी कुडंट अफोर्ड इट, वी कुडंट रेस। मैं कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, कैसे यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ ताकि हर किसी को लगे कि ये हम भी कर सकते हैं, वाज द थॉट। सो ये प्लेटफॉर्म में क्या होने वाला है? लाइक आपने एक जो भी एक इवेंट आने वाला है उसमें लोगों को क्या मिलेगी, एक इंस्पिरेशन क्या है आपके पास? वेल देखिए हमारे पास अट्रैक्शन अगर आप बोलो लोगों के लिए क्या है और लोग यहाँ इस इवेंट पे क्यों आए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दुनिया भर से रेसर्स आ रहे हैं पहली बात। ओके। और यहाँ पे हमारा एक सेटअप ऐसा है कि जहाँ पे म्यूजिक भी रहेगा, एक डीजे भी रहेगा, आपके फूड कोर्ट्स रहेंगे, हम एक कंप्लीट बाइक फेस्टिवल की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ताकि जो इंसान इस स्पोर्ट को जानता भी नहीं है यहाँ पे आए, एक्सपीरियंस करे, यहाँ पे म्यूजिक एक्सपीरियंस करे, अच्छा खाना एक्सपीरियंस करे, इस रेस के माहौल को एक्सपीरियंस करे। और ये बेसिकली इस साल का एक कर्टन कॉल है हमारे लिए जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कॉन्सर्ट्स रहेंगे, एक दिन में जैसे रेस खत्म होगा हमारे कॉन्सर्ट शुरू होंगे, 3 अलग अलग आर्टिस्ट रहेंगे, इंडिया से, दुबई से एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट रहेगा, एक प्रॉपर बाइक फेस्टिवल होने वाला है। उस नेक्स्ट ईयर का आगाज हम कर रहे हैं इस इवेंट के साथ इस साल एज अ कर्टन कॉल। जबरदस्त। और नई जनरेशन के लिए ओपन एक कह लीजिए प्लेटफॉर्म है कि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो वो स्टार्ट से ही इस चीज को ले सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको टिकटेड इवेंट नहीं रखेंगे, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट रखेंगे कि जिसको इसी को आना है प्लीज कम एंजॉय, एक्सपीरियंस द थ्रिल। या अगर आप इस डायरेक्शन से अगर आपका क्वेश्चन रहा, अगर इससे बाइकर्स को क्या बेनिफिट होगा, द मेन मोटिव बीइंग अ रेसर, यू नो, इतने साल से मैं रेस कर रहा हूँ, यूएई में कराया, बहरीन में, इंडिया में, सारी जगह किया हूँ, लेकिन हमारा कुछ एक्सपोजर नहीं था मार्केट पे। दो हम लोगों ने इतना रिस्क लेके बाइकिंग किया है, रेसिंग किया है, हमने ट्रॉफी जीता है, रिप्रेजेंट किया है, और नेशनल रेस है, ये यूएई का नेशनल रेस है, तो हमने इतना सारा कुछ किया है, लेकिन एज अ रेसर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो अगर मुझे पूछे कोई कि यार आपने इतने साल से रेस किया है, किसको पता है? किसी को नहीं पता है। तकरीबन सिर्फ अपने कम्युनिटी, जैसे कि रेसिंग कम्युनिटी, हो सकता है कि वो यूके से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो, लंदन से, सॉरी यूएस से हो, एज अ रेसर सबको पता है कि हम लोग कौन हैं, हम कितना रेस किए हैं, हम लोगों ने क्या किया है, लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता है। और कितने सारे बाइकर्स ये हैं जो आते हैं, रेस करते हैं, गिरते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, 2-4 साल आउट हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो हम लोग हमेशा अंडरडॉग रहे हैं कि ये हमारे को रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो ये हमारे सलमान भाई बोले कि यार आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग इज़ अ बिग अचीवमेंट, तो इसको हमारे को ऊपर प्लेटफॉर्म में लाना है, दिखाना है लोगों को कि ये रेस ऐसे होता है। काफ़ी सारे लोग हैं इधर, किसी को पता ही नहीं है कि ये रेस होता है, इधर दुबई में रेस होता है। और इंडिया वालों के लिए तो इंडिया इतना बड़ा है कि उनको पता ही नहीं कि ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, है ना। तो एक ग्राउंड है, ये रेसिंग सर्किट है, इंडिया में बुद्ध सर्किट है, उधर कोई जा नहीं सकता, और ये इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अगर कोई गरीब बच्चा भी अगर अच्छा बाइक चलाता हो, लेकिन उसको ये स्पोर्ट में आने के लिए इम्पॉसिबल है। तो इधर सलमान भाई ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने एकेडमी करना है इसका। तो जो दुबई में बच्चे हैं या यूएई में बच्चे हैं, इनको अगर रेसिंग में इंटरेस्टेड है, बाइकिंग में इंटरेस्टेड है, रोड में तो चला नहीं सकते, इधर तो रोड में चलाते हैं जो मजबूरन में चलाते हैं, जैसे कि कोरियर बॉयज़ बोलो या डिलीवरी बॉयज़ बोलो, वो लोग चलाते हैं। अगर हम जैसे मैं बाइक का एंथुसियास्ट हूँ, ये हैं, तो हम लोग को चलाना है तो माँ बाप तो देंगे नहीं बाइक चलाने के लिए, लेकिन अपना एकेडमी होगा। अगर किसी का बच्चा है तो उनको बाइक सीखना है विद सेफ्टी वगैरह हो, तो हम लोग सोचे कि चलो ये काम कर लेते हैं। तो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो गया, उनको बाइकिंग भी आ गया, अगर उनमें कुछ है तो उनको आगे ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म हो गया। सही है ना भाई, है ना? मेरा देखिए बेशक
थोड़ा सा ऐड करूंगी, हम इसे कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, sure. क्योंकि थोड़ा सा एक माहौल चेंज करते हैं, फिर तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं, फिर हम इसे कंप्लीट करते हैं। Perfect. ठीक है। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। जबरदस्ती शायद साहब, आपने तो मतलब माहौल अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। So, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जी। आप एग्री करोगे मेरे साथ जी, ये गाने ये ऐसे लोग ही आशिक बनाते हैं। एग्जैक्टली, इनका तो पेशा ही है। हाँ, ये ऐसे लोग ही आशिक बनाते हैं और फिर ये शादी के बाद वाले गाने नहीं लिखते, नहीं लिखते, शादी के बाद वाले गाने नहीं गाते, ये सिर्फ शादी तक ही गाने ये आशिक बनाते नहीं, आशिक को बरकरार रखते, बरकरार रखते। सही है। आशिक को पहले बन जाते। ये किसी ने ये भी बोला था कि अगर ये किसी सिंगर का जो सूफियाना सिंगर जो है वो अगर मतलब कि अच्छा गाता है, मतलब वो कितना पिटा होगा लाइफ में। वो दर्द वो जब आते हैं तब एक्सपीरियंस हो, वो तजर्बा जरूरी है ना, हर चीज में बहुत जरूरी है। ये दर्द अंदर जो भरा हुआ है वो उभर के बाहर आता है, राइट है ना, एक्सपीरियंस से आता है। हम लोग समझते हैं कि ये लोग सिंगर हैं, दर्द ऐसे आता भी नहीं, ये लोग इनफैक्ट ये पिटे हुए लोग हैं। पहले दर्द होता है फिर दर्द आ जाता है, बाहर आता है। और सलमान, आपके लिए तो डेफिनेटली जब म्यूजिक होता होगा तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइक आप क्या सोचते हैं उस वक्त? मुझे हमेशा ये सवाल रहता है कि जो डांस लोग करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं उस वक्त? वेल क्या होता है पता है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लाइव सिंगिंग को, लाइव म्यूजिशियंस, क्योंकि मैं नहीं गा पाता। हाँ। मेरी एक ख्वाहिश रही है कि मैं कभी एक सुर लगा पाऊँ, एक अच्छे से गा पाऊँ। हाँ, आजकल बहुत ऑटो ट्यून्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग गा रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, जब सलमान खान साहब गा सकते हैं तो मैं भी शायद गा सकता हूँ, बट मैंने अब तक कोशिश की नहीं है। बट आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि मुझे ये अलग ही एक दुनिया में ले जाते हैं। आई थिंक म्यूजिक इज समथिंग जो आपके मूड को, आपके हाव भाव को सब इन्फ्लुएंस कर सकता है। जी जी। एज अ डांसर
हमें बहुत इंस्पायर होता है म्यूज़िक से, इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि हम विदाउट म्यूज़िक कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर। एक्टिंग तो अलग है, एज अ डांसर यू नीड म्यूज़िक, एंड म्यूज़िक एंड डांस गोज़ हैंड इन हैंड। और मुझे वर्ल्ड म्यूज़िक बहुत पसंद है। मैं सिर्फ एक ही जॉनर से कन्फाइंड नहीं हूँ, मैं बहुत ही अलग अलग तरह की म्यूज़िक सुनता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरह की कोरियोग्राफी सीख चुका हूँ और बहुत अलग अलग तरह की मैंने डांस स्टाइल सीखे हैं। बट ये सलमान कुछ और था, ये वो वक्त कुछ और था। आज जब बैठ के कभी मैं म्यूज़िक सुनता हूँ ना, तो मुझे कुछ डांस, कुछ कोरियोग्राफी नहीं आता। आज मैं सिर्फ उस म्यूज़िक को और उस म्यूजिशियन के एहसास को, वो जो बताना चाह रहा है, उसको मैं टच करने की कोशिश करता हूँ, आई एंजॉय द मोमेंट। नहीं, म्यूजिक अगर तो समझ आ जाए तो फिर डेफिनेटली वो एक सुकून है। हाँ। आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं। Absolutely. तो हम फिर चलेंगे आपकी तरफ नासिर इवेंट के हवाले से कि हमारा जो ये इवेंट होने वाला है, इवेंट तो हो रहा है, तो क्या उस इवेंट में आप लोगों को बताएंगे कि जब कोई भी इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं या किस तरीके से उस फील्ड को अडॉप्ट किया जाए? जैसे एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे थे, आए दिन हम रोड पे भी सुन रहे होते हैं, तो क्या उस हवाले से भी आप लोगों ने कुछ उस दिन रखा है लोगों को बताने के लिए? लोगों को बताने के लिए तो नहीं रखा है, लेकिन ये आइडिया अभी तक आया नहीं है। अभी जब आप बता ही चुके हैं तो मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको। मेरा बेटा जब 15 साल का हो गया जी, तो उसको भी बाइक चलाना था, क्योंकि मैं भी बाइकर हूँ, तो उसको भी बाइक चलाना था। मैंने एक आइडिया किया, भाई बाइक चलाना है तो चलाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कंडीशन पे चलाना है। आपको चलाना है बाइक सिर्फ ऑटोड्रोम में चलाना है, ना कि रास्ते पे। जैसे कि रास्ता इज़ वेरी वेरी डेंजरस। समझो कि अगर लड़के हो, नए लड़के हो, जिसके पास लाइसेंस नहीं हो या लाइसेंस हो भी, फिर भी अगर रास्ते में चलाना है तो इट्स वेरी डेंजरस। तो मैंने हमेशा मना किया हूँ कि मेरे बेटे को कि अगर तुम्हें बाइक चलाना है, ऑटोड्रोम में चलाना है। अगर उधर कितना भी तेज जाना है, मैं नहीं रोकूंगा। आपको अगर गिरना है, गिरो। और मतलब ऑटोड्रोम में एक एथिकेट्स होता है कि ऐसे चलाना है, ऐसे चलाते हैं। उसके साथ में सारे सेफ्टी गियर होते हैं, हेलमेट, ग्लव्स। मतलब हम लोगों ने जाना है ऑटोड्रोम में, समझो एक स्ट्रेट है, तो उसमें हम लोग तकरीबन 200 से लेके 300 किलोमीटर स्पीड तक चलाते हैं। 200 से लेके 300। अगर आप बाजार में 80 के ज्यादा है, ओह माय गॉड, तकरीबन ओके, हम लोग मिनिमम हमारा होता है 250। ओके, 250 से मैक्स जाएगा। अगर 1000 सीसी है तो 310 तक रीच करते हैं, 310, क्योंकि इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है जो उससे ज़्यादा जाएं। क्योंकि ऑटोड्रोम में क्या होता है, हर थोड़े टाइम के बाद में टर्निंग आ जाता है, ठीक है ना। तो ये रेसिंग है। तो सेफ्टी के हवाले अगर बच्चों को सीखना है, तो बच्चों को बाइक सीखना है तो किधर सीखें इधर? ये तो इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं कि हमारे घर पे 150 सीसी है तो बाइक निकालो और चलाओ। और इधर लाइसेंस भी इतने आसान से नहीं मिलते हैं, और विदाउट लाइसेंस तो चला ही नहीं सकते इधर, है ना। तो एक ही चांस है कि ऑटोड्रोम में आओ, सीखो। जब वो ऑटोड्रोम में आएंगे, हम लोग जब सिखाएंगे तो उनको सारा सेफ्टी वाइज हम लोगों ने कवर करना है। अगर समझो उनके पेरेंट्स भी आएंगे तो देखेंगे कि यार ये तो सही जगह है, बाइक सीखना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। ऐसे भी ये भी नहीं रहा है कि हम लोगों ने बाइक नहीं सिखाया बच्चों को, तो बच्चों को बाइक भी सिखाया, बच्चों में स्टाइल भी आ गया। और बाकी आपकी मर्जी की, जो आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है, आपको खर्चे करने हैं या रेस करना है या नहीं करना है, वो तो टोटली अलग बात है। बस बाइक सिखाने तक ऑटोड्रोम, सेफ्टी, अच्छी बाइक, ये सारी चीज़ें, बस इतना ही है। ऑल्सो बिकॉज हम ना इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से हम चाहते हैं कि कोई तो एक उभर कर आए जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करे, जाकर यूरोपियन चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करे और वहाँ पे जीते। तो अब तक किसी ने किया नहीं था, तो हमने कहा हम ही शुरुआत करते हैं। लेट अस गिव अस दिस प्लेटफॉर्म, लेट अस ट्रेन, लेट अस पुश टैलेंट अहेड। एग्जैक्टली डेफिनेटली। जब तक हम किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे और काफी लोगों में काफी टैलेंट होता है, तो कैसे चलेगा? काफी लोगों में काफी टैलेंट होता है। अगर समझो कि मेरे में टैलेंट है, ऐसी चीजों का टैलेंट है जो पेरेंट्स मना करें। जैसे कि इनमें टैलेंट था डांसिंग का, लेकिन पेरेंट्स के लिए फिर भी वही था कि डांस क्या है, इसको करियर बनाएगा। तो कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट नहीं खेल, मतलब कि एग्जाम में तो करियर बनाएगा, मतलब रोकते हैं। जी हाँ। ये भी सेम है, बाइक भी सेम है कि अगर किसी को बनना है तो बन के रहेगा वो। समझो कि मैं अभी बाइक चला रहा था तो एक हद से चला रहा, इधर आने के बाद में काफ़ी तरह की, लेकिन अभी मैंने स्लो डाउन किया है। तो ये चीज़ है। लेकिन किसी को आगे आना है तो
दिस इज द प्लेटफॉर्म। कोई तो प्लेटफॉर्म दे के यार ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, इधर सीख सकते हो, अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इसी प्लेटफॉर्म का अरेंज कर रहे हैं। ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आप बाइक्स को समझ में नहीं आया, किसी को पता ही नहीं कि मेरा पहला प्यार बाइक से। और मैंने मतलब डांस से कई ज़्यादा पहले मैंने बाइक्स चलाना शुरू किया था, ऑब्वियसली बिकॉज हम इंडिया में तब बाइक्स ही अफोर्ड कर पाते थे। सही। और बाइक्स चलाना और रोड्स के ऊपर हम उस वक्त, जो कि बुरी बात है, बहुत ही खतरनाक गंदी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग बाइक्स चलाया करते थे, हमारी जो ग्रुप थी। और कहते हैं ना कि शाहरुख खान साहब का बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि सारे कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। हाँ, साजिश की। तो ये मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा था कि आई वुड वांट टू पार्टिसिपेट एंड बी ऑन अ सुपर बाइक ऑन अ ट्रैक। चलो हमारे पास, चलो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने शोहरत दी, दौलत दी, तो काफ़ी सारे बाइक्स ली मैंने, मेरे पास काफ़ी सारे बाइक्स का कलेक्शन रह चुका है, पर कभी भी प्रोफेशनली नॉट ऑन अ ट्रैक। और फिर मेरी मुलाकात होती है इनसे, और इनसे मेरी बड़ी कैजुअली मेरे एक भाई के थ्रू मुलाकात हुई थी, और इनके ऑफिस में मैं बैठा हुआ था और मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे उधर, मुझे लगा कि फ़ैन होंगे, बहुत सारे होता है ना Formula 1 के फ़ैन, MotoGP के फ़ैन। और जब इन्होंने मुझे अपना बताया, इनकी ट्रॉफीज, इनकी जर्नी, तो भाई मैं तो खिल उठा। इनकी बदौलत है, इन्होंने मुझे ट्रेन किया है। और अभी बताइए, अब मैं खुद की तारीफ तो करूंगा नहीं कि मैं 2 सेशंस के अंदर ही मैं कैसे चला रहा था। लेकिन यही तो मैं बात बता रहा था कि जिसके अंदर कुछ है तो वो तो बाहर आना ही आना है। समझो कि इनको अभी डांस करना है तो कोई भी पहचान लगे ये तो डांसर है पक्के। जब मैंने देखा इनको कि बाइक में बैठे और बाइक ने बाहर लेके गए, इतना आसान नहीं है ये बाइकों को बाहर ले जाना और ट्रैक पे चलाना, जिस तरीके से ट्रैक पे चलाते हैं। जैसे ये भाई को बोला कि यार आप इसमें आज के दिन ही पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उन्होंने पास हो गए, है ना। इंशाल्लाह अगली बार ये खुद रेस करेंगे इसी रेस में। अब ये कह रहे थे ना कि लोगों को नहीं पता, अब हमें तो यही पता है सर, आपको हमने डांस करते ही देखा, हमें क्या पता बाइक चलाते। अब हम जब आपको कब देखेंगे, अभी बताइए इस इवेंट पे आप चला रहे हैं? इस इवेंट पे चलाएंगे इंशाल्लाह, चला रहे थे लोग, देखेंगे आपको जबरदस्ती चलाएंगे। ये बता रहे थे कि मैं इवेंट सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से दिल को बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम,
मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। टूटी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। सानी नी सा 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 रे 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 सा, सानी नी सा 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 सा, सानी नी सा 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 रे 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 सा। पसा गा नी सा रे गा रे सा नी सा रे गा मा रे सा नी रे मा गा मा रे गा सा रे नी सा दो नी रे सा। टूटी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। रात उनको भी यूं हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। यहाँ टूटी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। अमेजिंग यार। शायद साहब देखिए आप कहीं माजी में धकेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो वेलकम बैक नाजरीन। हम अभी इस वक्त शो में हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, डांस किया है, एक्टिंग की है, कोरियोग्राफी की है, और अब जो नई फील्ड की तरफ कह ले, जो बकौल हमारे लिए नया है वो तो करते ही रहे हैं कि अब वो रेसिंग, बाइक रेसिंग की तरफ थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं। आप जल्दी इनको देखने वाले हैं दुबई के एक बाइक रेसिंग इवेंट में, और आप सबका आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डिटेल लेंगे कि वो कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या डेट है और क्या वेन्यू होने वाला है। सो हम सब मिलेंगे इनको वहाँ पे। तो सलमान, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील दीजिए कि हम कहाँ मिलेंगे आपसे, अब कहाँ होंगे। बहुत एक्साइटेड रहूंगा आप सबको मिलने के लिए। 9 अक्टूबर दुबई ऑटोड्रोम सर्किट, जो कि हमारे स्पोर्ट्स सिटी में है जी। एंड हमारा सॉरी, स्पोर्ट्स सिटी नहीं, मोटर सिटी। हम एड्रेस कर देंगे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 अक्टूबर मोटर सिटी में मैं आप सबसे मिलने के लिए बेताब रहूँगा। और हमारा रेस जो रहेगा 3 PM हमारा रेस रहेगा। उससे पहले मैं तो वहाँ पे सुबह 9 बजे से रहूँगा। आई विल बी राइडिंग, आई विल बी इंटरेक्टिंग, आई विल बी मीटिंग ऑल माय फैंस एंड लव्ड वंस। और हमारा रेस के बाद भी हमारा इवेंट तकरीबन 5:30-6 बजे 5 बजे तक तो बाइकिंग खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद तो मिलना जुलना, फोटोग्राफी, उसके बाद एक आफ्टर पार्टी भी है जहाँ पे all of you are invited, you have to be there. Thank you very much, thank you very much. And yes, it's going to be a very thrilling day inshallah. Yeah, good. तो अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब कैफे दिखाएंगे प्लीज। नासिर, ये दिखाइए प्लीज कि देखें आज आपके होने पे हमने का क्वेश्चन रखा हुआ है। So सलमान, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम आपको देखेंगे वहाँ पे डेफिनेटली। आपने जब आप रेस करेंगे तो हम वीडियोस भी बनाने वाले हैं। तो यही है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस इवेंट को आने वाली जनरेशन जो है एज अ प्रोफेशन भी ले सकती है, वो इसको लेके आगे एज अ प्रोफेशन कुछ अच्छा अर्न भी कर सकते हैं विद सेफ्टी एंड ऑल, क्योंकि डे बाय डे इसमें डेफिनेटली चीजें एडअप हो रही हैं सेफ्टी वाइज भी, और एडवांस होता जा रहा है। डेफिनेटली जब आपने स्टार्ट किया होगा तब ऐसा नहीं होगा, और आज ये बहुत आगे जा चुका है। तो उस हवाले से भी क्या है इसमें कि आपने क्या चेंजेस देखे तब से अब तक, तो आप कुछ शेयर करेंगे आने वाली जनरेशन के लिए? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पोर्ट है, ये आप जैसे बता रहे थे कि पहले इतना नहीं था, अभी ज़्यादा, ये तो कम से कम 20 साल से पहले से ऐसा है। ये जो मोटर स्पोर्टिंग है, ये पर्टिकुलर स्पोर्टिंग, इसको कहते हैं सुपर बाइक रेसिंग। इट इज़ नॉट अ मोटर क्रॉस रेसिंग, इट्स नॉट अ डेजर्ट हंट बोलो, ये ऐसे नहीं है। ये टारमैक में चलती है, जो नॉर्मल रोड्स में जो जैसे रेस होता है। दिस इज द फास्टेस्ट एरिया वेयर यू कैन रेस। ओके, इतना स्पीड तो कहीं और चला नहीं सकते जैसे कि दूसरे जैसे रेस होते हैं। तो और ये रेसिंग ऐसा है कि इसको तकरीबन 20-25 साल पहले ही सब कुछ सवारा है, मतलब है ना। आज के दिन में कुछ ज़्यादा
ऐड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े टेक्नोलॉजी ऐड हुए हैं, जैसे कि अपना सूट होता है उसमें भी एयर बैग है, वो जो नया टेक्नोलॉजी है। अच्छा। है ना, वो मतलब आज भी मैं वो नहीं पहनता क्योंकि मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, जो कि मुझे सेफ्टी इतना काफ़ी है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो वाला सूट लेते हैं कि जैसे कि आपने क्रैश करना है तो आपको बिल्कुल एकदम से एयरबैग्स बाहर आ जाते हैं, तो ये मोर प्रोटेक्टेड। उस हवाले से यस, यू नो, इट इज़ मोर टेक्निकल वाइज बोलो कि टेक्नोलॉजी आ गई है। और हेलमेट बोलो, ग्लव्स बोलो, शूज़, ये सारी चीज़ें 25-30 साल से पहले से हैं, तो इसमें कुछ नया है। लेकिन सिर्फ ये है कि इधर अगर किसी को बाइकिंग करना है तो अंदर ही करना, मतलब ऑटोड्रम में अंदर। बेसिकली जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही है वो एडवांस्ड है। ओके। आपकी बाइक्स के इंजन एडवांस्ड हैं। ओके। हर एक चीज का जो रीडिंग हो रहा है, आप क्या टाइम पे गियर शिफ्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वाईफाई के थ्रू हमारे पास सब मॉनिटर होता है। तो आप आज के दौर में जो बाइक्स जो अंदाज से चलाया जा रहा है 20-25 साल पहले नहीं चलाते थे, तो टेक्निक जिसे हम कहते हैं वो नया है। तो उस नए टेक्निक के साथ मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को बहुत फायदा होगा। whoever wants to get into the sport, and personally I believe कि अगर आपके बच्चे को आप एक स्पोर्ट में कोई भी स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बाइकिंग, किसी में भी एक स्पोर्ट में डालते हो तो उसके पास ना बुरी चीजों का वक्त नहीं रहेगा। वो सारा एफर्ट, अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा पैसा इनफैक्ट उस स्पोर्ट में लगाएगा। तो आई फील दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स टू आवर न्यू जनरेशन। इसीलिए हम ये स्पोर्ट लेकर आ रहे हैं। हमारी न्यू जनरेशन में जिसको ये पसंद है, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे सलमान भाई ने मुझे याद कराया कि हम इसे थोड़ा कट करेंगे। साथ स्पोर्ट्स एंड डांस की बातें चलती रहेंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और फिर मिलते हैं आपको, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम उस हिसाब से बता रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। हैंडसम लग रहे हैं, मतलब है नहीं वहाँ हैंडसम लग रहे हैं, मतलब यहाँ क्या है, लाइव नहीं लग रहा, मतलब ओके। माशाल्लाह जी। और 9 अक्टूबर को आपका इवेंट होने वाला है, जिसमें सलमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, और डेफिनेटली हम सारे आने वाले हैं आपको देखने के लिए, आपकी रेस देखेंगे। और जो मेन क्वेश्चन था कि आपका डांस हमें देखने को कहाँ मिलेगा, क्या कुछ अरेंजमेंट किया है वहाँ पे डांस के लिए? ये तो इनका अपना जाती मामला है, लेकिन पब्लिक अगर चाहे, पब्लिक का तो सुनना पड़ेगा। पब्लिक है ना, पब्लिक कहता है कि डांस देखना है सलमान भाई का, तो इनको करना पड़ेगा। सलमान साहब बाइक तो फिर मैं ना बाइक पे डांस करता हूँ। देखिए, सब रेस करेंगे, मैं बाइक पे खड़ा होकर डांस करूँगा। देखिए, आपको कुछ अरेंज तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। सलमान भाई का फ्लेवर तो देखो मेरा, आप एक बाइकिंग का तो फ्लेवर देखो। डांस तो वैसे देख चुके हो आज तक, एक बाइकिंग भाई आप क्या बोलते हैं, कितने भी शाइन हो मतलब बाइक में, लेकिन लोग आएंगे आपका डांस देखने के लिए। और नासिर, बात ये है कि ये भले कहते रहें, हमने भी तो वीडियोस में देखे, अभी आपको लाइव म्यूजिक पसंद आ रहा है, तो हमें भी तो लाइव देखना है आपको। अरे यार, ये करना पड़ेगा, कुछ अरेंज करना पड़ेगा नासिर, ये आपको। देखिए इंशाल्लाह पब्लिक कितना इनको पुश करती है, तो इन मजबूरन में करना पड़ेगा। सर, हम प्लेटफॉर्म से, K2 के प्लेटफॉर्म से पुश कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? पीछे पब्लिक है हमारे, बोल रही है, हम बोल रहे हैं। बिल्कुल जी जी, ठीक है, इंशाल्लाह जी। अगर पब्लिक इनको पुश करेगा तो ये बिल्कुल, मकसद कहने का हम अभी कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं। डन। तो फिर जब पब्लिक आएगी और जब पब्लिक वहाँ खड़े रहेगी, बोलेगी कम ऑन सलमान, तो फिर सब पब्लिक के साथ कुछ कर लेंगे। हम बिल्कुल, हम बनती है अरेंज करते हैं, फिक्र नहीं कीजिए। और दूसरा ये बताइए कि क्या खास पैगाम आप उस दिन के लिए देना चाह रहे हैं? पहले हम सलमान से कर लेते हैं बात, कि आप सलमान क्या कहना चाहोगे? वेल, देखिए, मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ और इस इवेंट का हिस्सा बने, इसको आगे बड़ा करें, ताकि हम इसको आने वाला, इंशाअल्लाह आने वाले सालों में इसको एक IPL बना पाए, इसको हम बाइकिंग का एक IPL बना पाए, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज आएंगे, जुड़ेंगे, और इसके अंदर से हम ना आगे एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे हमारे नए जनरेशन को। और जितने भी दुबई, हमारे UAE, इनफैक्ट सऊदी, कतार, जितने भी GCC है, उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर ऑल नेशनैलिटीज टू कम एंड टू एक्सपीरियंस बाइकिंग एज अ स्पोर्ट। और जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है रेस पे क्या होता है, ट्रस्ट में आप आइए और आप एक्सपीरियंस कीजिए कि इसका थ्रिल, इसका मजा कुछ और ही है।
जबरदस्त। और सलमान, आपने एक बात ऐड की थी कि इसमें टिकट नहीं है, ओपन एंट्री है, फैमिलीज आ सकती हैं, बच्चों को ला सकती हैं। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ आइए, एक्सपीरियंस द बाइक्स, द फन। आप देखना वहाँ पे कैसे तैयारी होती है, कैसे रेस होती है, रेस का शुरुआत कैसे है, खत्म कैसे है। यू विल हैव अ amazing time inshallah, loads of entertainment, and it's free entry. All of you are welcome. In fact हम लोगों ने पहले जब हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो यही प्लान था कि हम लोग इसको टिकेटेड इवेंट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेलिब्रिटी वो वगैरह ये सब चीज़ें थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हमारा पहला इवेंट है और लोगों को पता नहीं है कि बाइकिंग क्या चीज़ है। सारे लोग समझते हैं कि बाइकिंग मतलब कि वही होता है कि बस बाइक डेजर्ट पे चलाना, वो होना है ना, ये समझ में नहीं आता। लेकिन किसी को नहीं पता है कि सुपर बाइकिंग क्या होता है। अगर थोड़ों को भी पता है तो देखे होंगे टीवी पे, है ना, या तो सुने होंगे, या तो उनके अपने ये रहते हैं, हीरोज रहते हैं, जैसे कि पोस्टर होते हैं, रॉसी का पोस्टर हो गया, उतना था, उतने हद तक ही रहता है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह अगर सारे लोग आएंगे जो भी बाइकिंग देखना चाहते हैं तो इधर आना है और देखना है, फिर पता चलेगा कि ये सुपर बाइकिंग होती क्या है। इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल इसको फ्री रखा हुआ है, सारा एंटरटेनमेंट अरेंजमेंट किया हुआ है फैमिलीज के लिए, मतलब बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और यंग बच्चों के लिए। इनफैक्ट मोस्टली एज अ फैमिली गेट टुगेदर करें इंशाल्लाह। और अगले साल पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन इस बार तो हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है। तो जितना हो सकता है उतना इसका फायदा उठाए और अपना नॉलेज भी बढ़ा लें बाइकिंग इंडस्ट्री में, है ना, अपना सुपर बाइक इंडस्ट्री में। और हमारे भाई तो हैं, तो इनके तो फैन हैं इधर। इनफैक्ट इनके मुझे जिधर तक मुझे ख्याल है, जितने हम लोग जिधर भी जाते हैं, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी लोग इनको इतना जल्दी पहचानते जितना इंडियंस नहीं पहचानते। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि उनके ज्यादा फॉलोअर्स मुझे लगता है कि पाकिस्तान में डांस देखा जाता है। और रिसेंट भी इनके काफी अभी पीछे शो चल रहे थे, तो लोग डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। अल्लाह ने इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, आई रियली लव एंड सलमान यूसुफ खान साहब, तो खान लोग तो डेफिनेटली फिर प्यार करेंगे इनसे। नासिर, कुछ पैगाम देना चाहेंगे इवेंट के लिए? बस यही पैगाम है कि सारे लोग आएं, देखें, इनफैक्ट इसका लुत्फ उठाएं। You know, that's the main thing, like, you know, with the families, you know, फैमिली को लाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए हमेशा फैमिली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब पेरेंट्स देखेंगे कि ये बाइकिंग कितना सेफ है, हाँ, और है ना, अपने बच्चों को अगर इसमें मोटिवेट करना है तो कर सकते हैं। मतलब कि मैं अपना खुद के 2 बच्चों को लगाया हूँ इसमें, अच्छा है ना, मेरे अपने दोनों बेटों को लगाया हूँ। खुद के ही होते हैं ना? नहीं, मेरे नहीं, अगर समझो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं दूसरों के बच्चे, भाई सुनो, अभी समझो आपके बच्चे है ना, मैं मेरे अपने बच्चे को लगाया हूँ, तो आपका अपने बच्चे को भी लगा दो, मतलब इतना सेफ है, मतलब घर से शुरुआत है हमारी। राइट, जी बिल्कुल। सो मेरे एक तो मेरा एक पहला बेटा है जो ऑलरेडी चैंपियन है बहरीन में, और दूसरा अभी सीख रहा है, वो अभी 10 साल का है। अच्छा। तो उसको मैं सिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ। सलमान, एक बात ऐड करती चलूं कि ये जैसे फरमा रहे हैं माशाल्लाह कि इनके बेटे हैं, तो मुझे तो लगा था कि अभी तक तो अपनी शादी नहीं हुई है। ये देखिए, मतलब क्या आपने बोल दिया कि आपकी शादी माशाल्लाह बहुत यंग है। माशाल्लाह मैं यंग हूँ, मेरी शादी बचपन में हो गई थी। मैं यंग हूँ जी। जरूरी नहीं है ना कि आप बूढ़े में ही हो बच्चे। देखो, इंसान का दिल जवान होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, है ना जी। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत इन्फॉर्मेशन भी था इस हवाले से, और K2 के प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाना भी ज़रूरी था कि हमारे कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आम आपकी लैंग्वेज में जनता और लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसलिए हमने प्रोग्राम आप लोगों को बुला के किया। इंशाल्लाह लोग जरूर आएंगे, इवेंट देखेंगे। जो आने वाले बच्चे हैं डेफिनेटली वो आप लोगों से जरूर इंस्पायर होंगे और इसे एज अ फील्ड भी अपनाएंगे। सो नाजरीन, यहाँ तक था हमारा सफर इनके साथ। हमारे साथ थे सलमान और नासिर साहब। आप लोग सब जरूर आइए, हम इवेंट की फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, आप ज़रूर पहुंचिए। हम सब भी वहाँ होंगे और आपसे मिलेंगे और इस हवाले से और गपशप करेंगे जब हम लोकेशन पे होंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ एक अदद सिंगर साहब हैं शाहिद, तो ये हमें एक मज़ेदार म्यूजिक से फिर लुत्फ अंदोज करने वाले हैं। तो ओवर टू शाहिद। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली।
सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। सारे सा नी सा पानी मापा मापा नी गारे गारे सारे सा नी सा पानी मापा मापा नी गारे गारे सा 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 रे गा गा रे 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 सा रे सा गा रे गा रे मापा गा 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 रे सा सा रे सा नी सा पानी मापा मापा नी गारे गारे सा रे सा। And you are amazing. रब ने किन्ने शान वधाए, बेकर्मा ते कर्म कमाए, जेड़े भी ते दर ते आए, ओ दम नहीं भी खाली जावे। इको विरदु है दम दम अली अली, इको विरदु है दम दम अली अली। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त। आखी जा मलंगा तू अली 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 अली, आखी जा मलंगा तू अली अली अली, आखी जा मलंगा सच आपे मन लैणगे, अज नित कल सारे अली अली कहणगे। मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, सब आको अली अली दम अली अली रजबाला, नवी आका अली अली दम अली अली रजबाला, सब आको अली अली दम अली अली रजबाला, नवी आका अली अली दम अली अली रजबाला। मेरे आका मुर्शद पीर जिवें बाग नबी दा वजीर, जदों है दर्दा में दम वेखा मेरे लूलू पवे तमाल, सब आको अली अली दम अली अली रजबाला, नवी आका अली अली दम अली अली रजबाला। अली